तो पुनीत मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, वीपीएन के थ्रू एक्सेस लेना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करनी है, लाइक ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, किस तरह से हम रियल फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि वीपीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 4 टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उनमें से ऑलरेडी हम 3 कर चुके हैं, हम्म, 2 कर चुके हैं, 3 तो मेरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल था आपको दिखाने का, वो मैंने दिखा दिया। हम्म, अब मुझे करना है ये वाला सॉरी वीपीसी हुई थी पब्लिक एंड प्राइवेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वीपीएन एक्सेस। ठीक है, ये मैं करूंगा। बाकी आपके लिए टास्क रहेगा आखिरी वाला। ठीक है, ठीक है जी। कोर्स खत्म होने के बाद जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, जब आपको टास्क दूंगा तो आपको ये चीज करना है। ठीक है, ठीक है जी। तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से लिखा है कि आईपीसी वीपीएन टनल बिल्ड करके करना है। एक्चुअली ये जो टनल प्रोसेस होता है इसको हमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट वीपीएन के साथ हमारा जो यहाँ पे एसोसिएट लेवल में है वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। आईपीसी वीपीएन जो टनल होता है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी में मूव करना पड़ेगा। जब हम सिक्योरिटी में मूव करेंगे वहां भी इसको हम दोबारा से वहां पे करेंगे, और वहां पे किस तरह से टनल बिल्ड होगा, किस तरह से काम होगा, वो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, बीपीसी पे जाता हूँ, ठीक है, सर्विसेज, अरे आजा, बीपीसी, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, योर बीपीसी, और यहाँ पे नया बीपीसी क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट एक बीपीसी अवेलेबल है। ठीक है, बट हमें नया करना है। यहाँ पे फिल्म का नाम दे देते हैं नहीं, फन हो जाएगा, छोड़िए। इसको मैं कर देता हूँ बीपीसी अंडरस्कोर वीपीएन। ठीक है, हाँ जी। वीपीएन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसका लिए ठीक नेटवर्क है। में देता हूँ 10.0.0.0/16 का। ठीक है, बाकी सारे वैल्यू मैं यहाँ पे डिफॉल्ट करूंगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट वीपीसी, वीपीसी क्रिएट हो गया। ओके, डन। दोबारा से योर वीपीसी ऊपर क्लिक कर लो, यहाँ पे नेम असाइन कर दो वीपीसी का। वीपीसी वीपीएन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब मुझे क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है। सबनेट में 2 सबनेट क्रिएट करूंगा, एक होगा हमारा पब्लिक, दूसरा होगा हमारा प्राइवेट। प्राइवेट। तो सबनेट यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक, पब्लिक वीपीएन सबनेट वीपीसी। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन को मैं नो रेफरेंस पे छोड़ देता हूँ, 10.0.0.0/24 पे कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेट, एक सबनेट क्रिएट हो गया, दूसरा क्रिएट कर देता हूँ प्राइवेट वीपीएन सबनेट वीपीसी। इसको ही मैं कर देता हूँ 0.0.1.0/24। ठीक है, ग्रेट। 2 सबनेट में रेडी है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। अब मुझे जाना है इंटरनेट गेटवे पे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, वीपीएन इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। डिटाच है, एक्शन पे जाना है, अटैच करना है, अटैच टू पीपीसी। पीपीसी कौन सा चूज करना है, पीपीसी वीपीएन, अटैच हो गया। अब जाना है राउट टेबल पे। ये प्रोसेस को इस तरह से करना है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे होगा ना आपको तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा। राउटर टेबल में कर देता हूँ वीपीएन राउट, राउट टेबल वीपीसी क्लोज। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें एसोसिएट करना है, तो इंक्रीज कर दो एसोसिएट। यहाँ पे एसोसिएट आपको किसको करना है, पब्लिक को करना है। ठीक है,
पब्लिक को ही क्या करना है, आपको ओपन वीपीएन के साथ एसोसिएट करना है और प्राइवेट से ओपन वीपीएन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करना है। ठीक है, एक्चुअली हम्म, मेन टारगेट है हमारा वो प्राइवेट पे जो इंस्टेंस होगा उसको एक्सेस करना है वीपीएन के थ्रू। ठीक है, आप उस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहे दे सकते हो नहीं दे सकते हो, वो आपकी बात नहीं, बट वीपीएन के थ्रू उस पर्टिकुलर इंटरफेस को एक्सेस करना है आपका रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, तो सबनेट पर एसोसिएट हो चुका है, अब जाना है राउट पे, एडिट राउट, एड राउट 0.0 ठीक है, इसके लिए ले रहा हूँ ना डिफॉल्ट गेटवे यानी कि इंटरनेट गेटवे के लिए ले रहा हूँ जो वीपीएन है जी, मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, सेव राउट, क्लोज। यहाँ तक हमारा जितने भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थे वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टिल ना सब उधर सॉरी सब यहाँ पे हो गया फिनिश। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब जाना है मुझे इसी टू के ऊपर। पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वीपीएन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वीपीएन को किस तरह से एक्सेस करना है, इंस्टेंस पे जाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो है ना AWS मार्केट प्लेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखो काफी सारे ब्रांडेड भी मिल जाएंगे। बाराकूटा मतलब ये काफी टाइम पहले मार्केट में नंबर 1 पे था। जूनिपर तो नाम सुना ही होगा, Juniper, और उसको अगर नीचे करोगे काफी सारा मिल जाएगा। यहाँ पे है आपके ओपन वीपीएन। ठीक है, जो जो फ्री टायर मतलब जो अकाउंट होता है उनके लिए वो एक्सेसिबल है। ठीक है, अब अगर नीचे देखोगे ये वहां पे और काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर को पे है, डेवऑप्स पे है, बिजनेस एप्लीकेशंस पे है। तो आप इनमें से किसी को भी चूज मतलब क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो आपके जो जो रिक्वायरमेंट होगा, आईओटी के लिए हो मतलब कुछ भी के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन को जो आपके लिए सुइटेबल हो आप उसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। मैं यहाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे ओपन एक्सेस पे क्या लिखा है ना, 10 कनेक्टेड डिवाइसेस। तो मुझे इसको चूज नहीं करना, मैंने उसका एक और वर्जन है देखा था आपको, ओपन वीपीएन। यहाँ पे दो वर्जन आएंगे, एक होगा ओपन वीपीएन एक्सेस टू सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे ओपन वीपीएन एक्सेस टू सर्वर 10 कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, तो दोनों में अगर आप देखोगे तो जो कॉस्टिंग आती है कम वो ओपन वीपीएन में आता है, तो मैं इस पे ही ले लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, जैसे आप इंस्टेंस बना सकते हैं यहाँ पे वैसा ही करना है। यहाँ पे कॉस्ट बिल्कुल आ चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे करना है कंटिन्यू। लेकिन फ्री टियर में नहीं लगेगा ना कॉस्ट? फ्री टियर में नहीं, फ्री टियर में कॉस्ट नहीं लगता, बट आप लोगों को मैंने देखा दिया है। ठीक है, अगर आप अकाउंट को करके उसको डिलीट कर देते हो इमीडिएटली वो आपका टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर आप फ्री कर देते हो तो आपके लिए चार्जेस नहीं है। बट अगर आप उसको पेंडिंग रखते हो तो आपको क्या लगेगा, चार्जेस पे होगा। चार्जेस जैसे मैंने लगेगा। आपको अभी आपको मैंने रिसेंटली दिखाया था बिलिंग पाउंड। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपने गलती से कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स कर लिए तो यहाँ पे आपको लग जाएंगे बिल। कैसे, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे वो जनरल पर्पस T2 स्मॉल पे लगा है जो हमारा फ्री टायर अकाउंट पे एक्सेसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके पर्पस को चेंज करना है, जनरल पर्पस T2 माइक्रो पे। ठीक है, T2 माइक्रो पे चूज करने के बाद कॉन्फ़िगर डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीपी से चूज करना है, बीपी से वीपीएन। और ये देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या लिया, वो पब्लिक को ही ले लिया। ठीक है, और आपको पब्लिक को ही लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको करना है एनेबल। ठीक है, अब करना है ऐड स्टोरेज। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट जो ले लिया उसको और कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना है, सिक्योरिटी ग्रुप पे देखो 22 बाय डिफॉल्ट इतने सारे क्या है ले चुका है, कस्टमाइजेशन ले चुका है पोर्ट। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सोर्स मुझे रखना है एनीवेयर। अच्छा। सोर्स कुछ भी हो मुझे क्या मिल जाए, एला मिल जाए। एक्चुअली इसमें दो तरीके की फायदा है, काफी सारे कंपनीज अभी IPv6 पे मूव हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कस्टम पे जाओगे वो सिर्फ IPv4 का राउट प्रोवाइड करेगा, जबकि एनीवेयर पे जाओगे तो वो IPv4 एंड IPv6 दोनों को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस वजह से हम इसको एनीवेयर चूज करना हमारे लिए अभी रिकमेंडेड हो चुका है। तो मुझे अभी क्या करना है, रिव्यू एंड तो हम लॉन्च कुछ करना ऐसा है। डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत कि अगर AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें IPv4 से IPv6 पे मूव करना है तो क्या चाहिए होता देखो वो है? चीज को, माइग्रेशन। हाँ माइग्रेशन जो करना है वो अभी का तो मतलब इस तरह से कोई पर्टिकुलर फीचर्स इसमें इम्प्लीमेंटेड है नहीं।
वो NAT के थ्रू ही उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। या फिर आप उस पर्टिकुलर सर्वर को क्या करोगे, बैकअप बनाओगे और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो IPv6 का ये बनाओगे, सर्वर बनाओगे, उसको पूरा पूरा रिलोकेट करोगे। ठीक है, उसका ऐसे कोई प्रॉपर कोई सॉल्यूशन अभी अभी तक AWS ने लॉन्च नहीं किया, शायद वो नया वाला में करेगा। तो अगर वैसा कुछ मुझे पता लगता है मैं आपको introduce करूंगा। ठीक है। ठीक है, और ये EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेना क्या होता है? स्नैपशॉट कैसे लेते हैं? स्नैपशॉट होता है सर्वर का। वो सर्वर यहाँ का। पे फिल्टर अकाउंट पे नहीं होगा, वो आपका जो ये वाला अकाउंट होगा मेन वाला, उस वाले पे अच्छा। होगा। अच्छा। लाइक उस पे आप क्या कर सकते हो, सर्वर को बैकअप ले, हम्म। मतलब ये लोगे, बैकअप लोगे। अगर आप बैकअप। ये किए हो, हाँ, अगर आपने इसको यूज किए हो, हमारे जो VMware है वहां पे हम स्नैपशॉट लेते हैं, और स्नैपशॉट स्नैपशॉट लेते का हैं। दोबारा से आप इंस्टॉल कर दो, वहां पे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर इमेज पे हम जो सर्वर का इमेज हमने कॉपी किए होंगे उसके पर्टिकुलर उस टाइम के कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर के अंदर सेव। सेट हो जाएगा, और वो सर्वर कंटिन्यूअसली रन करता हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही होता है। सर्वर के बैकअप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम बाय टाइम उसका स्नैपशॉट लेते हैं। स्नैपशॉट मतलब पर्टिकुलर सर्वर का स्टेट हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इनकेस मुझे कहीं पे बैकअप की जरूरत पड़ा तो मुझे पूरा बैकअप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस वो जो स्नैपशॉट मेरे पास है उसको उठा के उसमें डाल दो, बात खत्म। अच्छा, तो वो सर्वर किस जैसा था उस पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ, मेन अकाउंट पे, रूट अकाउंट पे होगा। ठीक है, रूट अकाउंट पे, और वो सर्वर को एक्सेसिबिलिटी अगर आपको है उस रूट अकाउंट पे तभी होगा। ठीक है, अच्छा। तो मैं यहाँ पे उसको क्या कर देता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे की पेयर पे मैं, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट न्यू पेयर, और यहाँ पे कर देता हूँ VPN पुनित। ओके, डाउनलोड की पेयर। ओके, इसको ओपन कर दिया। इसके लिए भी चार्जेस पे होता है, पता है। अच्छा। मैं नया नया बनाता हूँ, कभी उसको ये नहीं करता, सेव नहीं करता, क्योंकि अगर सेव कर दूंगा तो कोई बोलेगा कि क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैं उसको सेव ही नहीं करता। ठीक है, बट उसको आप चाहो तो उसको लिमिटेड रखना, क्योंकि जितनी बार आप इसको यूज करोगे उतनी ज्यादा बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉस्ट लगेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च पे जाने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, आ गया है। योर इंस्टेंस इज रेडी, व्यू इंस्टेंस, इंस्टेंस आ गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओपन VPN। ठीक है, रनिंग है, पेंडिंग है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक एक्टिवेट कर देता हूँ, जो है हमारा सर्वर। ठीक है, और सर्वर को मैं एसोसिएट करूंगा किसके साथ, हमारे प्राइवेट के साथ। ठीक है, VPN प्राइवेट ओब्लिक आईपी कर दूंगा डिसेबल परमानेंटली। ठीक है, एड स्टोरेज, इसको तो बस डिफॉल्ट डिप्लॉय आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अरे यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका और एक चीज, जिसको हम बोलते हैं ऑल ICMP IPv4। एक मिनट, हाँ, ऑल ICMP IPv4। ठीक है, इसको करता है एनीवेयर। ठीक है, कस्टम में देख सकते हो, बस IPv4 का इंफॉर्मेशन यहाँ आ रहा है। जब मैं एनीवेयर कर रहा हूँ क्या आ रहा है, IPv4 और IPv6 दोनों आ रहा है। तो मैं कहता हूँ रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च, यहाँ पे कर देता हूँ न्यू, और यहाँ पे कर देता हूँ विन VPN, डाउनलोड की पे। ओके, ठीक है, अब मुझे करना है लॉन्च इंस्टेंस। आ गया। अब सर्वर को मैं चाहूँ तो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो पब्लिक आईपी चाहिए मेरे पास है ही नहीं, और सर्वर को पब्लिक आईपी वैसे मिलेगा ही नहीं। मैंने वहां पे क्या कर रखा है, पब्लिक आईपी को डिसेबल किया ना। डिसेबल कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा VPN को। VPN को करने के लिए क्या करना है, VPN को चूज करना है, यहाँ पे जाना है किसमें, एक मिनट, इसको उसको मैं नाम नाम भी देना दे है। देता हूँ, और इसको दे देता हूँ नाम, ताकि पता लगे, विंस और VPN। ठीक है, तो ओपन VPN को चूज करते हैं। ठीक है, एक्शन, अब करना है कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना,
ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपको देखा हो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है एसएसएच क्लाइंट का। मैं आपको पहले से ही बता रखा था एसएसएच क्लाइंट को आप किस तरह से क्या करोगे, एक्सेस करोगे। अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए हम दो प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे। एक था हमारा पुट्टी जैन, जिससे हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते थे, उस डिक्रिप्ट फाइल को क्या करते थे, ऑथेंटिकेशन पे डाल के एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मुझे यहाँ पे ओपन करना है पुट्टी जैन। पुट्टी जैन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आ गया। अब मुझे इस पे क्या करना है, लोड करना है। लोड पे किसको डालना है, वीपीएन को। ठीक है, तो वीपीएन का ये नोड को ना मैं पहले सेव कर देता हूँ। इसको कहता हूँ सेव आज, डेस्कटॉप पे ही है सेव। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ से दोबारा से उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे वीपीएन पुनीत। ओके, ओपन, सेव प्राइवेट की। किस पे करना है, वही डेस्कटॉप के ऊपर करना है, न्यू वीपीएन की। अब करना है सेव। ठीक है, इसको कर दो कैंसिल। दोबारा से आप ओपन करो पुटी। पुटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सीरियल पे, ऑथेंटिकेशन। वो जो न्यू वीपीएन की है उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा न्यू वीपीएन की, करना है ओपन। ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है किसमें, लॉगिन पे, सॉरी सेशन पे, जस्ट सेशन पे जाना है। लक्ष्मीकांत, एक ओके ओके मिनट। ओके बच्चा उठ गया जरा, एक ओके 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 ओके। सॉरी। ओके कोई नहीं, मैं समझता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वीपीएन का पब्लिक आईपी को मैं क्या करता हूँ, पिक कर लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक आईपी रहा 3 से, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पर्टिकुलर सिस्टम में पुट कर लेता हूँ। अब करना है ओपन। ठीक है, ठीक है। करना है यस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉगिन मांगे ना, लॉगिन में आपको लिखना है ओपन वीपीएन एस। ठीक है, उसका लॉगिन है, तो वो थोड़ा टाइम वेट करना, वो लोड ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्रीमेंट आ रहा है, यस। इसका फाइल मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, इस वजह से वो मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ। इसका डाउनलोड नहीं हुआ, ओपन म्यूजिक का नॉट बी इंस्टॉल अनलेस। यस तो किया है। YES लिखना था, उसने लिखा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था। कोई नहीं, दोबारा से रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से पुट्टी को रिक्वेस्ट कर देते हैं। पुट्टी, एक्चुअली मैंने एक बार उसको डाल रखा है ना, अच्छा। तो इस वजह से नहीं दे रहा। डाउनलोड हो चुका था मेरे पास, वो टर्मिनेट भी नहीं हुआ है वहां पे, न्यू था, न्यू वीपीएन की। अब करना है सेशन, सेशन ओपन। इसको करना है ओपन वीपीएन एस। तो इसको यस करके देख लेते हैं, हो जाए बस। वाई यस, हाँ
डिफॉल्ट एंटर एंटर एंटर, जो डिफॉल्ट ले रहा है उसको वैसे ही डिफॉल्ट लेने देना, ठीक है। एक्टिवेशन की तो हमारे पास है नहीं, तो बस यहाँ पे एंटर कर दो, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन लेगा और ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड कर देगा। मतलब कि वॉइस से ले लेगा। यहाँ पे आगे आपका देख सकते हो क्लाइंट का एक आ चुका है एक्सेस आईडी, ठीक है, और आपका आ चुका है एडमिन का। मैं क्लाइंट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। क्लाइंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट करना है ओपन, ठीक है। यहाँ पे जाना है एडवांस, नीचे आके आपको करना है एक्सेप्ट द रिस्क कार्ड कंटिन्यू, आ जाओ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर नेम क्या करना है ओपन वीपीएन, बट पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है ना, तो पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कमांड आपको देना है sudo पासवर्ड, ठीक है। इसका कमांड मुझे लगता है यही है, sudo, एक मिनट थोड़ा याद करने दो मुझे। जी हाँ जी सर। हाँ sudo पासवर्ड के बाद यहाँ पे देना था ओपन वीपीएन, ओके, ओपन वीपीएन एंटर, ठीक है। ये यूनिक्स बेस्ड है तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। मैं डिफाइन कर देता हूँ पुनीत, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी ले लो, क्रॉ 123, ठीक है। रिटाइप क्रॉ 123, ये विजिबल नहीं होगा बट केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर लो क्रॉ 123। तो मेरे लिए यहाँ पे पहले ये रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं आता था, ये वहां पे क्या कर रहा है खुद के अपनी, तो आप हमारा जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, उसको स्कैन करके वो कौन सा वीपीएन, मतलब कौन सा ओएस है, वो खुद उसको डिटेक्ट कर रहा है। पहले क्या था, बस ये ऑप्शन आ रहा था, हमें यहाँ से डाउनलोड करना होता था। अब ये आ गया तो उसको क्लिक कर लो, विंडोज है तो मेरा, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक जो ओपन वीपीएन का सॉफ्टवेयर होगा ना, सेटअप फाइल, इसको डाउनलोड कर लेगा, ओके। अब इसको क्या करना है सेव, इंटरनेट स्लो हो रहा है। भाई तो वहां पे कितना टाइम हो रहा है अभी पुनीत? अभी यहाँ पे 6:30 हुए पूरे एक्चुअली। मॉर्निंग? मॉर्निंग के, हाँ जी। ओ, बस यही टाइम होता है बस। इस हफ्ते तो बच्चों की छुट्टी है तो कोई जल्दी नहीं है, उनको स्कूल नहीं छोड़ना। ओके। मैरिज करने के बाद लाइफ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिंपली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मोर इन्फो, रन एनीवे, नेक्स्ट, एक्सेप्ट। विंडोज का तो इंस्टॉलेशन बताइए, छोड़ दो इसे, थोड़ा टाइम वेट कर लो, परमिशन आ गया, यस। अब करना है उसको फिनिश। फिनिश करने के बाद अगर आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ एक्सटेंशन में, यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन आ गया, अच्छा। देख रहे हो। हम्म। अब मुझे इसको क्या करना है, कैंसिल कर, एग्री, वीपीएन आ गया, ठीक है। वीपीएन को मुझे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। यूजर नेम ओपन वीपीएन, पासवर्ड क्या था, क्रॉ क्रॉ 123। 123, करना है ओके। थोड़ा टाइम वेट करो, वीपीएन मेरा कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्टेड आ रहा है ना, अभी कनेक्टेड आ जाएगा। आ गया।
कनेक्टेड। तो मुझे उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद क्या करना है, इंस्टेंस पे जाना है, इसको मिनिमाइज करो। अब यहाँ पे विन सर्वर को ओपन करना है। अब स्टिल इनिशियलाइजिंग दिख रहा है ना, रिफ्रेश कर दो, टू बाई टू चेक हो चुका है, ठीक देखा। तो विन सर्वर पे क्लिक करना है, एक्शन करना है कनेक्ट। अब जाना है आरडीपी क्लाइंट, ठीक है। आरडीपी क्लाइंट पे गेट पासवर्ड, तो यहाँ पे मुझे चूज करना है विन का, कॉपी, और मुझे इस पे डालना है पेस्ट, डिक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे इस पे आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसमें मुझे चूज करना है आईपी। आईपी क्या है, 10.0.1.185, ठीक है। अब करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी भी हो गया, कनेक्शन भी आ गया है। एडमिन पासवर्ड देना है, ओके। सर्टिफिकेशन चेक, कनेक्टिविटी हो गई। आ जाओ, आ गया। तो हमें पहले जब इस पर्टिकुलर टास्क को कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, नैट प्रोसेस को एक्टिवेट करके तब जाकर हम उसको एक्सेस ले रहे थे, जिसके पास में मतलब पब्लिक पे हम डायरेक्टली मेरे सिस्टम पे मैं उसको एक्सेस नहीं ले पाता था। मैं क्या करता था, पब्लिक पे एक सर्वर बनाता था, उसमें नैट के थ्रू, आरडीपी के थ्रू हम जो प्राइवेट पे जो इंस्टेंस अवेलेबल है उसको मैं एक्सेस करते थे। बट यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली एक्सेस भी ले पा रहे हैं वीपीएन के थ्रू, ठीक है। यस कर लो। यहाँ हम देख रहे हो इंटरनेट कनेक्शन अभी है नहीं, नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। बट आप अगर जो सर्वर का चाहोगे, देखो अभी सर्वर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो। यहाँ पे उसको पब्लिक आईपी मिलेगा नहीं, तो इंटरनेट उसको नहीं मिल सकता, ठीक है। एक्चुअली ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये लोकल सर्वर के लिए होता है, ठीक है। आपके पर्सनल अगर कोई सर्वर को एक्सेस कर रहे हो कोई कंपनी के अंदर, तो इस टाइप के प्रैक्टिकल करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बस प्राइवेट आईपी एड्रेस ही आया है, ठीक है। बाकी और देखो तो कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका टास्क था आज का, जो आप किसके थ्रू परफॉर्म करने वाले थे, हमारे बीपीसी के थ्रू। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ जी, पुनीत, बिल्कुल। डाउट है इसमें कुछ? नहीं लक्ष्मण, कोई डाउट तो नहीं। तो बीपीसी इस का पे पूरा का तो पूरा इस पे अभी इंटरनेट क्यों नहीं एक्सेस हुआ? इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है इसमें? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट को बस एक्सेस करने के लिए मुझे अच्छा, पब्लिक इंटरनेट के साथ एक्सेस में कनेक्टिविटी कैसे होगा, करनी पड़ेगी। पब्लिक आईपी चाहिए ना मुझे। वहां पे हाँ पब्लिक नेम बिल्कुल, इंस्टेंस क्रिएट करने के, उसको नैट करने के बाद इसमें क्या मिलेगा, इंटरनेट एक्सेस विंडो, इंटरनेट। ठीक है। ठीक है। ओके, इसके लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हमने ऑफ कर लगा था ना, यहाँ पे पब्लिक आईपी पे आप चाहो तो वीपीएन के थ्रू भी टनल लगा कर सकते हैं। बट वो यहाँ पे आपको आईपी से जो टनल बना के, तो वो यहाँ पे तो है नहीं आपका इतना ज्यादा, तो इस वजह से हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, हम जो ठीक है। सिक्योरिटी करें उसका आप और इलाबरेट देखें, ठीक है पुनीत। ठीक है जी, तो ठीक पुनीत है। आज के लिए सेशन ही पे एंड करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ छोटा सा जी। टॉपिक था, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और जी, कल जो आएगा हम राउट 53 को डिस्कस करेंगे, ठीक है पुनीत। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, टेक केयर। थैंक यू फॉर द सेशन पुनीत, बाय।